जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इससे सरकार ने ज्यादातर जो घोषणाएं की हैं आप सभी को लोन देने के लिए। सरकार ने कहा है करीब 2.5 करोड़ किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। सभी किसान जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाते हैं या फिर ऐसे किसान जो कि मछली पालन करते हैं या पशुपालन करते हैं, उन सभी किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। वह सभी किसानों का 3 लाख रुपए तक का जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको तुरंत ही बनाया जाएगा, यानी कि उसका बनवाने का प्रोसेस है उसको ऑनलाइन किया जाएगा और 15 दिन के अंदर उसका अप्रूवल मिल जाएगा। और साथ ही में जो उसका प्रोसेसिंग फीस और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको भी कम किया जाएगा। तो चलिए आज में हम जान लेते हैं कि अगर आप एक किसान हैं, अपना किसान क्रेडिट कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो कैसे आप इसका आवेदन करेंगे और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के आपको कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो वेबसाइट है, जो कि सीएससी के माध्यम से चलाई जाती है। इस वेबसाइट पर आप किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक अगर आप अप्लाई करते होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं किसानों को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते थे किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए। सरकार अपनी तरफ से तो कह देती थी, लेकिन किसानों को जो है असल ज़िंदगी में जब वो बैंकों में जाते थे वहाँ पर उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से केसीसी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपका आवेदन ऑनलाइन रहने की वजह से सरकार की तरफ से कहा गया है 14 दिनों के अंदर आपके आवेदन को अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के माध्यम से उन्हीं किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाते हैं और वही बैंक खाता आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा जो कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं वही लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ कैंपेन फॉर सैचुरेशन पीएम किसान बेनिफिशियरी विद किसान क्रेडिट कार्ड। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक लेटर डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लेटर सभी स्टेट को लिखा गया है और इस लेटर को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग फीस या डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यह भी लिखा हुआ मिल जाता है कि 3 लाख रुपए तक का जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें आप देखेंगे सभी बैंकों को यह भी आदेशित किया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए जो समय लगता है उसको 14 दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाना है। इस लेटर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको मैंने इसका लिंक दे रखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर आकर के पढ़ सकते हैं। इस लेटर में जो भी लिखा हुआ है, इस लेटर को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। इसका हमने एक पोस्ट बनाया है जिसका हमने लिंक दे रखा है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके बैंक खाते में आता है तो हम अभी आपको जो प्रोसेस बताने वाले हैं उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका अभी अप्रूवल आया है अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, तो इसके लिए यहाँ पर आप आएंगे तो बेनिफिशरीज की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इन सभी का जो क्रेडिट कार्ड है बनाया जाएगा, तो आप यहाँ पर आकर के बेनिफिशरी की लिस्ट को देख सकते हैं। बेनिफिशरी की लिस्ट को कैसे देखना, इसका हमने वीडियो पहले ही बना रखा है। आप हमारा वह वीडियो आई बटन पे मैंने दे रखा है, उसको देख सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम अभी आ चुके हैं कृषि एवं किसान मंत्रालय की जो वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू केसीसी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सीएससी की जो लॉगिन आईडी है उसको फिल कर देना है और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हम वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू केसीसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने आधार कार्ड नंबर को फिल करने की विंडो आ जाती है। तो यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर फिल कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके आधार कार्ड से जो भी डिटेल वहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप सभी ने दी थी ऑटोमेटिक फॉर्म में फिल होकर के आ जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके आधार कार्ड और साथ ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो डेटा आपका मौजूद है ऑटोमेटिक ही फिल करके आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है फ्रेश केसीसी को कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपका पहले से केसीसी कार्ड चल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने लोन अमाउंट को फिल करने की विंडो आ जाती है। यहाँ पर आपसे लोन अमाउंट पूछा जाता है कितना आपको लोन चाहिए। तो अगर आपको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है तो 3 लाख रुपए आपको फिल कर देना है। अगर आपको यहाँ पर कम लोन की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पर कम अमाउंट को फिल कर देना है। यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये बैंक के विवेक पर डिपेंड करता है कि आपकी जो ज़मीन है कितनी वैल्यू रखती है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर जितना भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है उतना अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपका 3 लाख रुपए तक का जो केसीसी कार्ड बनाया जाता है उस पर बैंक की तरफ से 7% ब्याज लगाया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से आपका 3% जो ब्याज है वह माफ़ कर दिया जाता है और यहाँ पर आपको टोटल 4% ब्याज ही लगाया जाता है। वहीं आपका जितना भी अमाउंट की केसीसी बनती है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर आप जो है पैसे नहीं निकालते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का बैंक को पैसा नहीं देना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे यहाँ पर 2 ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो कि किसान की फसल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप यहाँ पर लोन के साथ में बीमा भी कवर करना चाहते हैं अपनी फसल का। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जिसमें आपको 12 रुपये यहाँ पर देने पड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए 330 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नीड है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई भी लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पर डिटेल को फिल करना होगा, कौन सी बैंक में चल रहा है। अगर आपका कोई भी लोन नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट विंडो आ जाती है जहाँ पर आपसे ज़मीन की डिटेल को पूछा जाता है कि आपकी ज़मीन किस गांव में है और आपका जो गाटा संख्या है उसको गाटा संख्या को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी ज़मीन जो है खुद आप स्वयं मालिक हैं या आपकी परिवार की ज़मीन है। तो यहाँ पर अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य उसमें ऐड नहीं है, तो आपको अवन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके परिवार की ज़मीन है, मुश्तरका खाता है, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अवनेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी के कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन ऑप्शन को ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप केसीसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपके पास में सीएससी आईडी मौजूद नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है, तो आप अपने नज़दीक के सीएससी सेंटर पर जा करके इसको अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि यह जो आईडी है गवर्नमेंट की तरफ से ही इशू की जाती है और सीएससी आपको हर 3 किलोमीटर पर मिल जाते हैं। तो सीएससी आपके आसपास में कहाँ मौजूद है इसकी हमने लिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म को आपको सबमिट करने के लिए 30 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो कि आपको सीएससी पर पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल है बैंक के साथ में सरकार साझा कर देती है और आपको जो है क्रेडिट कार्ड को अप्रूवल के लिए 15 दिनों के लिए सरकार ने जो कहा है उस पर मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से भी की जाती है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।